नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एसवी भारद्वाज आपका अभिनंदन करता हूं। आज 16 जुलाई है और राजा सूर्य नारायण राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अपने परम मित्र चंद्रदेव के घर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आज कर्क संक्रांति है। सूर्य का ये राशि परिवर्तन 1 महीने के लिए होता है। 16 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में रहेंगे। कैसी स्थितियां रहेंगी आपके लिए, कितना लाभदायक रहेगा ये परिवर्तन और किन जातकों को, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन के जातकों को लाभ होगा, कहाँ से किन क्षेत्रों से लाभ होगा, इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि लाभ इसलिए क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य का गोचर होगा। कर्म भाव के मालिक, जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, आपके 10th हाउस के 10वें भाव के मालिक हैं सूर्य। 10th लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस विद 11th लॉर्ड। देखिए, बुध के साथ योग, बुध 11वें भाव का लाभ स्थान का मालिक, सूर्य का साथ हो जाए भाग्य स्थान में 10th और 11th हाउस के मालिक, 10वें और एकादश भाव के मालिक बैठें तो डेफिनेटली भाग्य के कारण बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। किन क्षेत्रों से होगा, किन जातकों को होगा, आदि इत्यादि इन विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत रोचक वीडियो है, कहीं भी छोड़कर मत जाएं, यही आपसे गुजारिश है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। तो सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं, सरकारी तंत्र के कारक हैं, शासन सत्ता के कारक हैं और बहुत अच्छी स्थिति में आ जाने से जो लोग शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, सरकार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत बेहतर। 9th हाउस में बैठा हुआ सूर्य जो कि पिता के कारक भी होते हैं, पिता के लिए भी स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट, पिता के साथ अगर वैचारिक मतभेद रहे हैं तो वह दूर होते हैं। कोर्ट कचहरी के मसलों से आप उभर पाते हैं। ये सूर्य उभरने का मौका देता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय है, भाग्य स्थान में है और कर्म भाव का आपकी प्रतिष्ठा का मालिक स्ट्रोंग है तो प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी। सूर्य आपको लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं। इस अवधि में आपका आत्मिक बल चरम पर होगा, लीडरशिप क्वालिटीज चरम पर होगी। अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो आपको सफलता के योग बना देता है, लाभ के योग बना देता है, क्योंकि लाभेश बुध के साथ है। बुध आदित्य राजयोग भी बनाता है सूर्य बुध के साथ। जी हाँ दोस्तों, पूरा 1 महीना सूर्य बुध का योग, ये बुध आदित्य राजयोग आपकी तार्किक शक्ति बेहतर करता है, आपका बौद्धिक बल अच्छा रहता है, जिससे आपके निर्णय, आपके डिसीजन बहुत उत्तम होंगे, कारगर होंगे। आप सीधा टारगेट के ऊपर अटैक करेंगे, आपको अपना गोल साफ साफ नजर आएगा, कंफ्यूजन दूर होगा। कहीं तो कार्यस्थल को लेकर खास आप निश्चिंत हो जाएंगे। नौकरी को लेकर, व्यापार को लेकर बहुत बेहतर स्थितियां आपको मिलने वाली है इस बुध आदित्य राजयोग के कारण। अगर आपकी सूर्य या बुध की महादशा अंतरदशा है तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा 1 महीना। क्या क्या और फायदे हो सकते हैं? अगर बुध की बात करें, बुध लाभ स्थान के मालिक हैं। लाभेश का कर्म भाव के मालिक के साथ भाग्य स्थान में बैठना तो विदेशों से भी लाभ होता है, व्यापार से तो लाभ होगा ही होगा। आप अच्छी बार्गेनर साबित होंगे इस अवधि में। रीजनिंग पावर बढ़ जाने से, आपकी तार्किक शक्ति बढ़ जाने से दोस्तों आप बड़ी सी बड़ी डील अपने हक में कर सकते हैं। 11वें भाव का मालिक वैसे ही बुध भाग्य स्थान में बैठा हो तो लाभकारी होता है, भाग्य के कारण लाभ होता रहता है। सूर्य का साथ मिल जाए तो कैरियर को लेकर आपको निश्चित तौर से मनवांछित फल मिलता है। नौकरी में तरक्की की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वृश्चिक लगन राशि है तो आपको जॉब में सफलता मिलती है। अगर आपको जॉब की तलाश है तो ये बेहतर समय रहेगा। ये महीना आपको जॉब मिल सकती है मनचाही।
बॉस आपके कार्यों की सराहना करेगा, प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे, कंपटीटर्स आपके आगे टिक नहीं पाएंगे। ये सूर्य बुध का योग भाग्य स्थान में आपको भाग्यशाली बनाता है। कहीं तो आपकी मिट्टी भी सोना, इतना बड़ा राजयोग है ये। लाभेश का पहले से ही भाग्य स्थान में बुध का बैठना और अब आज से कर्म भाव का मालिक, कैरियर का मालिक, आपके स्टेटस का मालिक सूर्य का मित्र क्षेत्री होना। देखिए, कोई ग्रह मित्र क्षेत्री हो, भाग्य स्थान में हो, कर्म भाव का मालिक हो, तो निश्चित तौर से कैरियर में, आपकी प्रतिष्ठा में, आपके स्टेटस में इजाफा तो होगा ही होगा। एक महीना आपके लिए बहुत सुखद है। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, शत्रु हंता रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, तेज प्रभाव बढ़ेगा। बौद्धिक बल के कारण आप पेचीदा से पेचीदा काम भी करने में सक्षम होंगे आसानी से। मुश्किल घड़ियों को भी बड़ी आसानी से आप डील कर पाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस का इजाफा होगा सूर्य के कारण। सूर्य आत्मा के कारक है, क्योंकि आत्मिक बल आपका बढ़ जाएगा, बौद्धिक बल बढ़ जाएगा। बुध बुद्धि के कारक है, सूर्य आत्मा के कारक है। आत्मिक बल और बौद्धिक बल के बढ़ जाने से आप डेफिनेटली छा जाएंगे, आपका डंका बजेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कामकाज की स्थितियां आपके अनुकूल होंगी। जैसा चाह रहे थे काफ़ी महीनों से, उस तरह का घटनाक्रम अब घटने लगेगा। आपके लिए ये अच्छा समय है। बुध दोस्तों व्यापार के कारक हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, खासकर प्रिंटिंग स्टेशनरी का, पेट्स में डील करते हैं, ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, कमीशन का कामकाज करते हैं, ब्रोकरेज से संबंधित कोई भी कामकाज है आपका, कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो आपके लिए बहुत लाभकारी स्थितियां हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है इस महीने। काफ़ी महीनों से अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर कोई प्रोग्राम लटका हुआ है, तो इस महीने हल्का सा एफर्ट करें, आपको कहीं ना कहीं कुछ रास्ता नज़र आ जाएगा। कोई सिल्वर लाइनिंग एटलीस्ट नज़र आएगी, जिसको पकड़कर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये स्थिति बुध और सूर्य के योग के कारण नज़र आ रही है। मंगल का, लग्नेश का कर्म भाव में बैठना भी सुखद है, क्योंकि अभी केतु इस महीने से 20 तारीख से केतु भी नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, जिसके ऊपर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बने रहिए दोस्तों। केतु का शुक्र के नक्षत्र में गोचर मंगल का साथ हो, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव के मालिक हैं, जो कि व्यापार का और दाम्पत्य जीवन का भाव है। तो व्यापार में और दाम्पत्य जीवन में केतु के नक्षत्र परिवर्तन के कारण भी सुखद अनुभव आपको मिलेंगे, सुखद एक्सपीरियंस होंगे आपको। लग्नेश के साथ केतु का बैठना कहीं खलेगा नहीं, कहीं कार्यों में अवरोध नहीं आएगा। कामकाज को लेकर जो कुंठा रही है, नौकरी को जो लेकर भय रहा है, नौकरी में परिवर्तन को लेकर जो एक आतंकित से रहे हैं, यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसी सिचुएशंस बन जाती है मंगल केतु के कारण कि हालांकि मंगल बहुत अच्छे हैं, मंगल यहाँ पर स्ट्रोंग भी होते हैं। लग्नेश का 10th हाउस में स्ट्रोंग होना, आप लड़ने में सक्षम होते हैं। और ये केतु का अब शुक्र के नक्षत्र में आपकी लड़ाई कहते हैं ना, पूर्ण होती है। लड़ाई में अब विराम आता है। अब आपको अपने हिस्से का जो डिजर्व करते हैं वह मिल जाता है। कहने का मतलब, जिसके आप हकदार हैं, जो प्रतिष्ठा, जो काम, जो नौकरी, जो जॉब, जो व्यापार जिसके आप हकदार हैं, वह अब मिलने के आसार और भी बढ़ जाते हैं। सूर्य का ये परिवर्तन इसी ओर इंगित करता है, इशारा करता है, क्योंकि इधर मंगल केतु का भी ये जो गठजोड़ है बहुत सुखद हो जाएगा। क्योंकि हालांकि केतु 10th हाउस में मैं बताता आया हूँ अवरोध का कारण बनते हैं। 10th हाउस का केतु बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जिन जातकों का केतु 10th हाउस में होता है, उन्हें कहीं ना कहीं कंपटीशन झेलना पड़ता है। कैरियर में काफ़ी बदलाव आ ही जाते हैं। भले कितनी भी कुंडली स्ट्रोंग हो, उन्हें अपने कामकाज को व्यवस्थित ढंग से चलाना ही पड़ता है। परंतु अब शुक्र के नक्षत्र में, मित्र के नक्षत्र में, लाल किताब का कथन है दोस्तों, केतु के शुक्र मित्र ही बताई जाते हैं लाल किताब के अनुसार। जैसा भी है, यहाँ पर सूर्य के परिवर्तन की बात हो रही है। सूर्य बुध के साथ आपके बौद्धिक बल को बढ़ाएगा,
आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सबसे बड़ी बात ये है, बुआ, बहन, बेटी, मामा पक्ष से आपको मदद मिले, कुछ ना कुछ बेहतर हो। घर में मांगलिक कार्य के योग तक बनते हैं। विदेश यात्रा के योग, विदेशी वीज़ा लगने से आप हर्षित रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने का आपको मौका भी मिल सकता है। विदेश यात्रा होने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि 9th हाउस में लाभ स्थान का मालिक 10th हाउस के मालिक के साथ बैठे, तो कैरियर के लिए खास, प्रोफेशन को लेकर खास आपकी यात्रा के योग बन जाते हैं आज से ही, और 1 महीना पूरे बने रहेंगे, ये बात निश्चित है। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।